आज हम करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मैप से रिलेटेड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आज का क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920। तो 1920 में आपको फटाफट बता देता हूं कि कांग्रेस के दो सेशन हुए थे। एक हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर 1920। ये कहाँ हुआ था? 1920 ये हुआ था कलकत्ता में, जिसको आजकल कोलकाता बोलते हैं, तो कलकत्ता में हुआ। और फिर हुआ था एक दिसंबर 1920 में, और ये हुआ था नागपुर में। और इसमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने की जो है प्रस्ताव रखा गया था सितंबर वाले में असहयोग आंदोलन का, और इसमें उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। तो अब देखते हैं कि कहाँ हुआ था 1920 का। तो इससे हमें पता चल गया कि 1920 में दो हुए थे। तो इसमें से कलकत्ता और नागपुर में, जो अगर कलकत्ता मिलता है तो उसको हम कलकत्ता कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे रहता है, ए और बी लिखा रहता है। तो नागपुर में तो है नहीं कुछ, यानी नागपुर है एमएच में कोई लोकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये पूछा है इसकी बी वाले पे होगा। तो इसमें हुआ था कांग्रेस का 1920 कांग्रेस सेशन होगा, इसमें होगा कांग्रेस सेशन, यानी 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, ये बी पर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमें पता है कि दांडी में नमक कानून तोड़ा था, दांडी में। तो दांडी हमें पता है गुजरात में। तो गुजरात की लोकेशन हम देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा GJ यानी गुजरात, ये इधर है, और गुजरात में दांडी ये इधर। तो ये आ गया अपना ए पे कि नमक कानून तोड़ा। तो इसको पूरा लिखना है जो सेंटेंस वहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों हो गए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि मैप जो है वो 5 नंबर का आता है। अगले 4 में से 3 हमें करने हैं, लेकिन हम चारों ही करेंगे। तो बेलाडीला लोह अयस्क की खाने, बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडीला लोह अयस्क की खाने। तो बेलाडीला लोह अयस्क की जो खाने हैं वो छत्तीसगढ़ में है, और उसकी लोकेशन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे पहले की कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा है, उड़ीसा के वेस्ट में, यानी ये रहा छत्तीसगढ़। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ है, इसको CH से दिखा देते हैं, ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में बेलाडीला जो है इसकी लोकेशन लगभग यहाँ पर होगी। तो ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ए। तो बेलाडीला लोह अयस्क की खाने हो गया। नामरूप तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो नामरूप जो है, जब तक हमें इनका पता नहीं है कि कौन से स्टेट में, और स्टेट्स की लोकेशन अगर हमें मैप पे पता नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। इससे इस चीज़ को लर्न करने के लिए आप इसका जो पार्ट 1 है मैप का, अपने वीडियोज़ का, उसको देख कर आप जान सकते हैं कि कैसे हमें ये सीखना है। तो नामरूप है वो असम में है, और असम में भी ये पूर्वी असम में है, डिब्रूगढ़ के आसपास। असम यानी इसको आसाम भी बोलते हैं हिंदी में, आसाम। तो उसमें हम देखते हैं। तो नामरूप को नंबर 2 पे हम करेंगे यहाँ पर। ये असम, ये क्या है? असम स्टेट है, इसके नीचे ये मेघालय है, और ऊपर अरुणाचल है, अरुणाचल। तो यहाँ पर हम कर देंगे अपना बी, यानी नामरूप। और यहीं पर आपको याद होगा कि डिगबोई नामक जो तेल का फील्ड है वो भी यहीं पर है, तेल का कुआं डिगबोई हो गया, नाहर कटिया हो गया, ये दोनों। अगला क्वेश्चन, इसमें जो है मैप से रिलेटेड C 3 नंबर। तो उसको 1 2 3 कर देना आप, मैंने ABC कर दिए। तो कांडला प्रमुख समुद्री पतन है। हमें पता है कि कांडला जो है वो गुजरात में, ये हमें यहाँ पर लिख देना है कि गुजरात। तो गुजरात में कांडला है, तो हमें सबसे पहले गुजरात में जाना है। तो ये रहा गुजरात, और कांडला गुजरात में लगभग यहाँ पर है, जो कच्छ का रण है उसमें है कांडला। तो ये रहा कांडला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 3 कांडला। क्या लिख देंगे? कांडला। अब आते हैं नंबर 4 पे, जिसको कि अब हम कर लेते हैं, बाकी करना नहीं होता है, 3 करने होते हैं, जो भी आपको पता हो, कोई से भी कर सकते हो आप। तो मीनाबकम अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, हमें पता है कि वायुपतन जो मीनाबकम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मीनाबकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई की लोकेशन जाने के लिए हमें तमिलनाडु में जाना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो हम चलते हैं चेन्नई में, तमिलनाडु पहले ढूंढते हैं। तो ये रहा अपना TN यानी तमिलनाडु, और इसमें चेन्नई ऊपर ही है, जो समुद्री तट पर
जो आंध्र प्रदेश से सीमा शुरू होती है उसके जस्ट थोड़ा नीचे ही चेन्नई है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे अपना नंबर 4 और लिख देंगे चेन्नई। तो ये हमारे इस मैप का सॉल्यूशन हो गया। बाकी जो विमानपत्तन है उनमें आप देख सकते हैं कि एक अमृतसर में है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप पूरा लिख लेना इसको। और इसी को पहले सांसी एयरपोर्ट बोलते थे, सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो याद रखना आप, एक हैदराबाद में एयरपोर्ट है, हैदराबाद अपना इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश में यहाँ पर। तो हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद में जो कोलकाता में एयरपोर्ट है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में इनका। और दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ये आपको याद रखने, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये था अपना पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि एग्जाम से पहले लेट इट बी RBSC CBSE यानी राजस्थान बोर्ड और CBSE के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉडल पेपर्स आदि इस चैनल पर आते रहेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी है वो मजबूत कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।